प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके अगले पद उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के द्वारा बताई गई निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की विशेषताओं का बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया है और उनका परिहास भी किया है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। तो इस पद की व्याख्या के पूर्व पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने पहले पद की व्याख्या में बताया था। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ह्या, ह्या का मतलब यहाँ। पठयो, पठयो माने भेजा है। बीच भुलाने, बीच भुलाने एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है रास्ता भटक जाना। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमने तुम्हें भली भांति पहचान लिया है कि तुम किस प्रकार के हो। तुम कह रहे थे कि तुम श्री कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ आए हो, किंतु हमें तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा है, बल्कि तुम जा कहीं और रहे थे और रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। ब्रज नारिन, ब्रज नारिन का मतलब ब्रज की स्त्रियों या गोपियों से है। जोग, जोग का मतलब योग या संयोग। लजाने, लजाने यानी लज्जित होना। और अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानी या अनजान। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो और ऐसी बात कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। यद्यपि तुम बड़े ही ज्ञानी और चतुर व्यक्ति हो, किंतु तुम इतने बड़े अज्ञानी बन गए हो कि तुम्हें इस बात का भी विवेक नहीं रह गया है कि किस से किस प्रकार की बातें करनी चाहिए। गोपियां आगे कहती हैं, हम सौ कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गुण लेहु, गुण लेहु का मतलब सोच विचार करना या चिंतन करना। सयाने, सयाने मतलब चतुर। अबला, अबला यानी स्त्रियां। दिगंबर, दिगंबर योग की एक दशा है और दिगंबर का अर्थ होता है वस्त्रहीन, नग्न, अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। मष्ट करो, मष्ट करो यानी ब्रज भाषा में जब हम किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं तो हम मष्ट करो कहते हैं, जिसका तात्पर्य है चुप रहो। गोपियां उद्धव को फटकारते हुए कहती हैं कि हे चतुर उद्धव, तुमने हमसे जो योग की बात कही वह तो हमने किसी प्रकार सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में खुद यह बात अच्छी तरह से सोच विचार करके देखो कि कहाँ हम अबला महिलाएं और कहाँ तुम्हारे योग की दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन दशा। भला हम लज्जाशील स्त्रियां निर्वस्त्र होकर तुम्हारे द्वारा बताई गई योग साधना कैसे कर सकती हैं। इसलिए हे चतुर उद्धव, मष्ट करो अर्थात चुप हो जाओ, आगे कुछ ना कहो। हमने तुम्हें भली भांति पहचान लिया है कि तुम्हारे ज्ञान और विवेक का स्तर कैसा है, तुम कितने बड़े ज्ञानी और विवेकी पुरुष हो। आगे फिर गोपियां कहते हैं, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। साच कहो यानी कि सच कहो। सौ,
सौ का मतलब सौगंध, निदाने, निदाने यानी अंत में या मूल कारण। नैकहूँ, नैकहूँ का मतलब तनिक भी। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम सारी बात भली भांति समझ गई हैं। तुम्हें तुम्हारी ही कसम है, तुम हमसे सच सच बतलाना कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वह थोड़ा मुस्काए भी थे? अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ मजाक किया था और तुम इस बात को समझ नहीं पाए और मुंह उठाकर यहाँ हमें समझाने चले आए। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में गोपियों का उपालंभ और प्रेम का अनूठा चित्रण हुआ है। गोपियां अपनी तर्कशीलता से न केवल उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अपने लिए निरर्थक बताती हैं, बल्कि अंतिम पंक्ति में उद्धव के गोकुल आने के उद्देश्य को भी निरस्त कर देती हैं। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस, वियोग श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास और छंद, छंद में मुक्तक गेय पद, गुण और गुण में माधुर्य गुण रहेगा। तो इस प्रकार हमारा यह पद पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।